Now our next topic is Ampere's circuital law. According to Ampere's circuital law, the line integral of magnetic field over any path is mu zero times the total current threading the path. Means किसी पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस पाथ की वजह से घिरी हुई टोटल करंट का म्यू जीरो टाइम्स होता है। सपोज करिए फिगर में एक्स वाई एक कंडक्टर है जिसमें पास होने वाली करंट आई है। इस कंडक्टर के अराउंड एक आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर ओ से कंडक्टर पास हो रहा है। अब सेंटर ओ से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आर है तो कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी B इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4π2I अपान आर। अब एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का लेफ्ट हैंड साइड है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू, अब यहां पे देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट की डायरेक्शन में है और सपोज कर लिया पॉइंट पी पर एक लेंथ एलिमेंट है, इसका भी डायरेक्शन इस सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट की ही डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ एंगल होगी जीरो। cos जीरो इक्वल टू 1। देन वी फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इक्वल टू इंटीग्रेशन b इंटू dl। अगेन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूरे लूप पर यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी, इसलिए b को कांस्टेंट मानकर बाहर कर लिया। तो dl ये जो लेंथ एलिमेंट है इसका इंटीग्रेशन इस सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो b की वैल्यू है म्यू जीरो अपान 4π2I अपान आर इंटू अब ये 2πr, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल एंड 2 2 4, 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे मिल रहा है म्यू जीरो इंटू आई। प्रूव हो गया कि किसी सर्कुलर पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस पाथ की वजह से घिरी हुई करंट का म्यू जीरो टाइम्स होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। सपोज करिए फिगर में एक्स वाई एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें पास होने वाली करंट आई है। इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोगों ने सपोज करिए कि पॉइंट ओ को सेंटर मानकर और डिस्टेंस आर को रेडियस मानकर एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करते हैं। सपोज किया कि इस कंडक्टर में करंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वेक्टर बी है और सर्कुलर पाथ पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल है। देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इस सर्कुलर पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द पाथ होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो चलिए, जब मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि वेक्टर बी और वेक्टर डीएल दोनों इस सर्कुलर पाथ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल जीरो। कॉस जीरो इक्वल टू 1। देन वी फाइंड इंटीग्रेशन बी डीएल इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू पूरे सर्कुलर पाथ पर सेम होगी, इसलिए बी को कांस्टेंट मानकर बाहर किया, तो ये हो गया बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब ये जो लेंथ एलिमेंट है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन पूरे सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा जो कि होगा 2πr। देन वी फाइंड b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब आप b को लेफ्ट साइड ही रहने दीजिए
और 2 पाई आर को अदर साइड भेज देते हैं तो मिलता है, देखिए, म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। अब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलता है b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू 2i अपान आर। दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर।